सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। लास्ट लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन पढ़े थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कंडक्टिविटी भी कहते हैं, बराबर होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। वहाँ पर थोड़ा सा रह गया था कि ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जिसको कापा से दिखाया जाता है, इसका यूनिट SI यूनिट है सेंटीमीटर, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। S को पढ़ेंगे सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स और SI यूनिट है सीमेन मीटर इनवर्स। और ये है रिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स में। अब आइए हम लोग मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करना चाहते थे। इसका डिफिनेशन देखिए। It is the conductance of all the ions produced from 1 mole of an electrolyte dissolved in V centimeter cube या ml भी कह सकते हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब लगभग 1 ml है। 100 सेंटीमीटर क्यूब माने 100 ml। V centimeter cube of solution when the electrodes are 1 centimeter apart। किसी भी सेल में आप जो सॉल्यूशन लेते हैं वो सॉल्यूशन भी सेंटीमीटर क्यूब है और उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल को घोला है। तो उस 1 मोल में टोटल जितने आयंस हैं वो सारे आयंस मिल करके वो जितना कंडक्टेंस होगा, जितना इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा, वो उस इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। फिर से देखिए, इट इज द कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस है किसका? ऑफ ऑल द आयंस, सारे आयन का। कौन से सारे आयन का? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल में जितने आयंस हैं उन सब का। कब? डिजॉल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। जब वो 1 मोल V सेंटीमीटर क्यूब या V ml में घुला हुआ रहे। V का मान में भी 100 ml, में भी 200 ml, में भी 500 ml, कुछ भी हो सकता है। और वो जो सेल है उसमें जो 2 इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, तो उसके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रहे। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सारे आयंस मिलकर के जितना इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने की क्षमता रखता है, वही अमाउंट उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। तो ये जो कापा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका में हम लोगों ने डिफिनेशन में लिखाए थे, आप देख लेंगे कि कापा क्या है। यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस है, 1 वॉल्यूम का कापा। तो V वॉल्यूम का कापा इंटू V। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला कापा इंटू V है। यहाँ कापा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहो, और V है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अगर इसको कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे तो ये फार्मूला ये आ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस बराबर कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। मोलैरिटी हुआ कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। तो वॉल्यूम के टर्म में ये वाला फार्मूला और मोलैरिटी के टर्म में ये, जिसमें से नीचे वाला फार्मूला हम लोग क्वेश्चन बनाने में मेनली यूज़ करते हैं। इसलिए मोलर कंडक्टेंस का ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए कि मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m बराबर होता है कापा इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। इसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डिफिनेशन भी सेम यही है जो मोलर कंडक्टेंस का, सिर्फ डिफरेंस है कि यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में 1 मोल ना कह करके 1 इक्विवेलेंट वर्ड लिखेंगे। तो यही डिफिनेशन हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का।
और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला कापा इंटू भी या कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। मोलर कंडक्टेंस में कंसंट्रेशन का यूनिट मोलैरिटी और इसमें नॉर्मेलिटी होगा। उसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का यूनिट सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट होगा। इसमें पर मोल है, इसमें पर इक्विवेलेंट, लेकिन मेन मोलर कंडक्टेंस है इसलिए उसको लिखा। लेकिन आप चाहें तो उसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, फार्मूला भी। डिफिनेशन में सेम यही डिफिनेशन, सिर्फ एक मोल को हटाकर यहाँ पर एक इक्विवेलेंट लिख देंगे तो यही डिफिनेशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का हो जाएगा। अब जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, हर इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस हमेशा एक बराबर नहीं होता। जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, उसके चेंज होने से मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू भी चेंज करता है या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी चेंज करता है। जैसे आप सोडियम क्लोराइड का ही मोलर कंडक्टेंस लें, उसको दो अलग अलग बर्तन में घोलें, एक में मोलैरिटी उसका 1 हो और दूसरे में 3 हो, तो दोनों NaCl का घोल है लेकिन उसका मोलर कंडक्टेंस दोनों में एक बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट एक थ्योरी है जो हमें जानना चाहिए, उसको हम बता रहे हैं। और वो क्या है कि वेरिएशन of a specific conductance and molar conductance with dilution। कंसंट्रेशन का उल्टा होता है डाइल्यूशन। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मोलैरिटी ज़्यादा होगा, तो डाइल्यूशन कम होगा, और कंसंट्रेशन या मोलैरिटी जब कम होगा तो डाइल्यूशन ज़्यादा। डाइल्यूट माने पतला घोल, कंसंट्रेट माने गाढ़ा। तो यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो चाहे उसका मोलर कंडक्टेंस हो, वो कंसंट्रेशन या कहो डाइल्यूशन के बदलने से बदल जाते हैं। लेकिन किस तरह से बदलते हैं ये आपको जानना चाहिए, उसी पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। खास करके 12 में कई बार पूछा भी है कि किस तरह से डाइल्यूशन बदलने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कभी पूछता है मोलर कंडक्टेंस चेंज करेगा। तो इसको हम लोग अलग अलग पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाने पर माने कंसंट्रेशन घटाने पर, डाइल्यूशन बढ़ाने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस के वैल्यू घट जाते हैं। जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस वैल्यू कम होगा। और ऐसा इसलिए होता है कि जब डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता है यूनिट वॉल्यूम में आयंस की गिनती घट जाती है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम ही का कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में आयन ज़्यादा रहने पर
स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज़्यादा वैल्यू आएगा, कम रहने पर कम आएगा। जब डाइल्यूशन बढ़ता है तो यूनिट वॉल्यूम में आयन की संख्या कम होगी, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू भी कम होगा। As the dilution increases, specific conductance decreases. As the number of ions per unit volume decreases। ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वेरिएशन डाइल्यूशन के साथ। हम लोगों ने क्या लिखा, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा माने कंसंट्रेशन घटेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू घटने लगेगा। और ऐसा क्यों होगा? इसका रीज़न है क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ने से यूनिट वॉल्यूम में आयंस का नंबर या संख्या कम होने लगता है, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस के मान कम होने लगते हैं। तो इस पहले पॉइंट में हम लोगों ने बात किया स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे मोलर कंडक्टेंस का। डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टेंस का जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन दो अलग अलग पॉइंट में हम लोग डील करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस प्रकार का वेरिएशन, और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरह का वेरिएशन। तो इसमें दो पॉइंट हम लेंगे। पहला पॉइंट को हम ए लिखते हैं, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर बात करेंगे। जहाँ तक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सवाल है, वो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा, मोलर कंडक्टेंस के वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, और बढ़ते बढ़ते वो एक लिमिटिंग वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। और वो कब पहुंचेगा? जब डाइल्यूशन विल बिकम इनफाइनाइट। The molar conductance of a strong electrolyte increases slowly with increase in dilution and attains limiting
value at infinite dilution. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस है वो डाइल्यूशन बढ़ने से धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते ये लिमिटिंग वैल्यू को अटेन कर लेता है, लिमिटिंग वैल्यू को प्राप्त कर लेता है, लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच जाता है। ये देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इस तरह से इस सिंबल से दिखाएंगे, यहाँ 0 या नॉट बनाया हुआ रहेगा यहाँ पे, या फिर इन्फिनिटी का। एनसीईआरटी में ये वाला सिंबल यूज़ कर रहा है, ये नहीं है तो वो मोलर कंडक्टेंस, और ये है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस पढ़ाएगा। ये लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त करेगा कब? एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। देखिए आप कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लीजिए, जैसे पोटासियम नाइट्रेट का ही घोल लिए और उसका मोलर कंडक्टेंस नापिए। नापने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए तो डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूशन बढ़ गया। फिर नापिएगा तो पहले जितना मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू आपको मिला था अब थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। फिर पानी मिलाए, फिर नापिए और थोड़ा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ रहा है, और पानी डालिए और थोड़ा बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि जब और पानी डालने पर अब मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट रहने लगेगा। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से अगर मोलर कंडक्टेंस कांस्टेंट रहने लगे मतलब आप लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच गए हैं और कंसंट्रेशन उस टाइम में या डाइल्यूशन उस टाइम में इनफाइनाइट कहलाएगा। तो उसी को हम लोग लिखे हैं कि द मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विथ स्लोली with increase in dilution and attains limiting value at infinite dilution। और इस इक्वेशन को, इस वेरिएशन को एक इक्वेशन से दिखाया गया है। द वेरिएशन is given by following equation। यह है मोलर कंडक्टेंस C माने किसी भी कंसंट्रेशन, और यह है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है। B यहाँ पर एक कांस्टेंट है जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग है, एंड C इज कंसंट्रेशन। ये वेरिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग में होता है, और इस इक्वेशन का नाम है डी बाई हाकेल-ओनसागर इक्वेशन। डी बाई हाकेल-ओनसागर इक्वेशन इस वेरिएशन को शो करता है। यह है मोलर कंडक्टेंस किसी भी दिए हुए कंसंट्रेशन पर, यह है लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, B कांस्टेंट है एंड C इज कंसंट्रेशन। अब अगर हम इस इक्वेशन को का ग्राफ देखें तो हमें इस वेरिएशन का ग्राफिकल आइडिया हो जाएगा, और ग्राफ के लिए यहाँ पर
ग्राफिकल मेथड से हम इस वेरिएशन को कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। इसमें हम लोग मोलर कंडक्टेंस को y एक्सिस पर दिखाएंगे और कंसंट्रेशन अंडर रूट को x एक्सिस पर। तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है पोटासियम नाइट्रेट का घोल, उसी के लिए दिखाए हैं क्योंकि यहाँ पर ग्राफ यहाँ पर बनाए हैं मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन का। ये y है और ये x, ये सब कांस्टेंट, तो y बराबर c माइनस mx। तो यहाँ m जो है निगेटिव है तो निगेटिव स्लोप का ग्राफ होगा। ये देखिए इधर जाने का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो डाइल्यूशन घटेगा, और जब आप इधर आते हैं तो कंसंट्रेशन घटेगा माने डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो जब आप इधर आ रहे हैं तो कंसंट्रेशन घट रहा है या कहो डाइल्यूशन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है ग्राफ ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ने से मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इस ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आकर y एक्सिस को टच करेगा और ये कहलाएगा लिमिटिंग वैल्यू मोलर कंडक्टेंस का, लिमिटिंग वैल्यू। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ है। लेकिन अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस के वैल्यू तेजी से बढ़ते हैं। उसमें भी बढ़ा था, इसमें भी बढ़ेगा, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ा था। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये तेजी से रैपिडली इंक्रीज करता है, तेजी से बढ़ जाता है। ये देखिए ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। ये जैसे एसिटिक एसिड का घोल, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे जैसे आप इधर आ रहे हैं ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते जाते ये जब x यहाँ पर टच कर जाएगा तो वो लिमिटिंग वैल्यू होगा। लेकिन आप देखिए लास्ट में आते आते ये ग्राफ जो है पैरेलल हो गया है y एक्सिस के, मतलब, और पैरेलल लाइन कभी टच नहीं करेगा। मतलब ये कहाँ पर टच करेगा, ये यहाँ पर पैरेलल हो जाने की वजह से लिमिटिंग वैल्यू आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर लिखिए द मोलर कंडक्टेंस of
weak electrolyte increases rapidly with increase in डाल्यूशन। ये तुम्हारा पोटासियम नाइट्रेट जो था ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तो ऊपर वाला ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है, और एसिटिक एसिड जो लिए हैं हम लोग ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। But the limiting value cannot be known from this graph। फिर से देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में हमने कहा कि डाइल्यूशन बढ़ने से स्पेसिफिक कंडक्टेंस के वैल्यू बढ़ते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट स्पेसिफिक कंडक्टेंस के वैल्यू घटते हैं क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाता है। अगले पॉइंट में हमने कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाने से धीरे धीरे बढ़ता है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जाकर वो लिमिटिंग वैल्यू को पहुंच जाता है। अगला पॉइंट था हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाने से रैपिडली बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, लेकिन यहाँ आप लिमिटिंग वैल्यू को नहीं पहुँच सकते क्योंकि ग्राफ से इस मेथड से नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ग्राफ लास्ट में आते आते पैरेलल लाइन बन गया है और जब तक ये ग्राफ इसमें वाई एक्सिस में कट नहीं करेगा लिमिटिंग वैल्यू पता नहीं चलेगा और पैरेलल लाइन आपस में कट नहीं करता। तो ये जो तरीका है वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग वैल्यू हम इस ग्राफ से या कहो कि डीबाई-हाकेल-ओनसागर इक्वेशन से नहीं जान सकते। डीबाई-हाकेल-ओनसागर इक्वेशन से हम, इसका लिमिटेशन है इस इक्वेशन का कि ये हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू निकालने में हमारी मदद नहीं करता। तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक दूसरा मेथड यूज करते हैं और वो है कोलार्स लॉ। कोल्हार्स लॉ का ब्यूटी ये है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों में ही हमें मदद करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो हम
डी बाई हाकेल-ओनसागर इक्वेशन वाला तरीका भी अपना सकते हैं, लेकिन वीक में वो लिमिटिंग वैल्यू पता नहीं चलेगा, लेकिन इसमें पता चल सकता है। इसमें स्ट्रॉन्ग का भी पता चलेगा और वीक का भी। एक्चुअली कोल्हार्स ने क्या किया कि जितने भी आयन्स हैं, Na+ आयन, H+ आयन, Cl- आयन, या जितने भी आयन हैं, सभी आयन का लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस पता किया। आयन के कंडक्टेंस को आयोनिक कंडक्टेंस कहते हैं, वो पता किया। और उसने पाया कि किसी भी आयन का लिमिटिंग वैल्यू ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस हमेशा सेम होगा, वो इलेक्ट्रोलाइट कोई भी क्यों ना हो। जैसे Cl- का लिमिटिंग वैल्यू ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस HCl में जितना है, NaCl में भी वही है, और कैल्शियम क्लोराइड में भी वही है। इलेक्ट्रोलाइट अलग, लेकिन Cl- आयन एक इलेक्ट्रोलाइट में जितना लिमिटिंग वैल्यू ऑफ आयनिक कंडक्टेंस दिखाएगा, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में भी वही देखा। आयन का चेंज नहीं करता। ये एक्सपेरिमेंटली उसने इस बात को प्रूव किया था कोल्हार्स ने, और उस बेसिस पर एक लॉ दिया जो हमें स्ट्रॉन्ग के साथ साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस निकालने में हमारी मदद करता है। दिस लॉ helps us to determine the limiting molar conductance of weak electrolyte indirectly. ये कोल्हार्स लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो सक्सेसफुल है ही, लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल है हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो हमारे लिए परेशानी है। इस लॉ के अनुसार कोल्हार्स ने एक्सपेरिमेंटली पाया था, यहाँ पर लिखिए, अकॉर्डिंग टू this law, each ions make a definite contribution each ion makes a definite contribution in the total molar conductance of an electrolyte
molar conductance of an electrolyte at infinite dilution at infinite dilution irrespective of the other ions present in electrolyte. ये जो लाइन हमने लिखा ये कोल्हार्स का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से जो फाइंडिंग था वो ये है, जिसमें वो कहता है कि प्रत्येक आयन अपना एक निश्चित कंट्रीब्यूशन देता है। कंडक्टेंस में उसका अपना एक फिक्स कंट्रीब्यूशन है टोटल मोलर कंडक्टेंस में। जैसे NaCl का लेंगे तो उसमें Na प्लस का कंट्रीब्यूशन भी है और Cl माइनस का। तो किसी भी आयन का चाहे Na प्लस हो चाहे Cl माइनस का, उसका इन्फिनाइट डाइल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स रहता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट, अदर आयंस प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में दूसरे आयन कौन हैं इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। जैसे Cl माइनस HCl में हो चाहे NaCl, Cl माइनस जितना HCl में इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर जितना कंट्रीब्यूट करेगा वैल्यू वो NaCl में भी उतना ही करेगा, जबकि HCl में Cl माइनस H के साथ है, NaCl में Na के साथ। तो दूसरा आयन Na है कि H है, इससे Cl माइनस को कोई मतलब नहीं है। और ये बात सिर्फ Cl माइनस नहीं, हर आयन के लिए ये नेचर फिक्स है। उसी को एक्सपेरिमेंटली उसने पाया था, जिसको यहाँ पर लिखा गया है कि according to this law each ion makes a definite contribution in the total molar conductance of an electrolyte at infinite dilution irrespective of the nature of other ions present in electrolyte। अब आइए हम क्या है इस लॉ का स्टेटमेंट, इसके लॉ को लिखते हैं। इस रिजल्ट के आधार पर जो कोल्हार्स ने लॉ दिया, जिसे हम कोल्हार्स लॉ कहते हैं, वो क्या कहता है? द लिमिटिंग molar conductance the limiting molar conductance of an electrolyte is equal to the sum of limiting ionic conductivities
of cations and anions. Cations and anions is multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte. यह है कोल्हार्स लॉ। इसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे और वो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लास्ट क्लास होगा, जिसमें हम इसको एक्सप्लेन करने के बाद इस कंडक्टेंस पर जो क्वेश्चन है उसको बना के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एंड करेंगे। थैंक यू।